मैं एक स्ट्रगलिंग घोस्ट राइडर था और मैंने सोचा कि इस क्रिसमस क्यों ना दूर कहीं एक स्की रिसोर्ट में जाके अकेला रहूं कुछ दिनों के लिए, जिससे मेरा माइंड भी फ्रेश होगा और राइटिंग के लिए मुझे कुछ न्यू आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। उस जगह पे मेरे कैबिन के अलावा और कोई कैबिन नहीं था, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी। पर ये शांति कुछ दिनों के लिए ही थी। मेरे स्टे के आखिरी कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं ये क्रिसमस कभी नहीं भूल सकता। ये एक रात शुरू हुआ जब मैं अचानक से नींद से उठ गया। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्यों अचानक आधी रात उठ गया, पर मुझे बहुत ही उत्तेजना हो रही थी कि मैं अपनी खिड़की के बाहर झांकूं। तभी मैंने बाहर एक स्नोमैन देखा जो मुझसे थोड़ी ही दूरी पर था। बचपन में मुझे स्नोमैन काफ़ी पसंद था और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ करता था, पर वो एक्साइटमेंट बहुत जल्दी फीकी पड़ गई क्योंकि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। इस पूरे एरिया में बस मेरा एक ही कैबिन है और मैं यहाँ एकदम अकेला हूँ। पर उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं सो गया और दूसरी सुबह जब मैं उठा तो मैंने फिर से उसी स्नोमैन को अपने सामने देखा, पर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना दिन कंटिन्यू किया। पर देर रात को मेरी नींद फिर से खुल गई। पता नहीं ये कोई बुरा सपना था या किसी आवाज़ से खुली, पर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। और जब मैंने फिर से देखा तो मुझे वो स्नोमैन वापस दिखा, वहीं पे खड़ा हुआ। तब मैं सोच में पड़ गया कि ये स्नोमैन मेरी ही तरफ क्यों देख रहा है और इतनी ठंड में इसे बनाया किसने होगा। मैं उस रात चैन से नहीं सो पाया, तो मैंने सोचा कि अगली सुबह मैं करीब जाकर देखूंगा स्नोमैन को। जब मैं स्नोमैन के करीब गया तो मुझे किसी के भी फुटप्रिंट्स नहीं दिखे और क्योंकि वेदर इतना ख़राब था कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उस स्नोमैन को तोड़ दूंगा और मैंने वही किया और अपने कैबिन में चला गया। उस रात मेरी फिर से नींद खुल गई, पर इस बार ये कोई बुरे सपने की वजह से नहीं था, बल्कि किसी ने मेरे विंडो पे जोर से कुछ मारा था जिसकी वजह से मैं उठ गया। और जैसे ही मैंने खिड़की के बाहर देखा तो मुझे वो स्नोमैन वापस दिखा, जबकि मैंने उस स्नोमैन को तोड़ दिया था। शायद कोई बच्चा मुझ पे प्रैंक कर रहा हो, पर इतनी रात गए कौन अपने बच्चों को बाहर छोड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने सोचा कि अगर मैं सुबह तक वेट करूंगा तो जो भी फुटप्रिंट्स होंगे वो स्नो के और एक लेयर से छुप जाएंगे। इसलिए मैंने कोट पहना और मैं बाहर चला गया। जैसे जैसे मैं स्नोमैन की तरफ बढ़ रहा था मैंने देखा कि वहाँ पे बड़े बड़े फुटप्रिंट्स थे, स्नोमैन की तरफ आते हुए और फिर वापस झाड़ियों की तरफ जाते हुए। मुझे फिर से काफ़ी भारी फील होने लगा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और ऑलरेडी मैंने कल स्नोमैन को तोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो इस बार मैं बिना कुछ किए जल्दी से अपने कैबिन में चला गया। मुझे पता था मुझे नींद नहीं आएगी, पर फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया सोने का। और जैसे ही मेरी आँख लगी मेरी खिड़की पे एक आवाज़ आई और मैंने इस आवाज़ को फटाक से पहचान लिया। मुझे पता था कि ये और कोई नहीं बल्कि वो स्नोमैन है। मैं वो पूरी रात नहीं सो पाया और अगले ही दिन मैं अपने घर लौट आया, पर वो खौफनाक रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। We wish you a very very happy new year। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।